जज्बे हसद, मैं दूसरों की नेमतों को देख के जल रहा हूं, मैं दूसरों की तरक्की को देख के जल रहा हूं, मैं दूसरों की खुशियों को देख के जल रहा हूं। दूसरों की नेमतें मुझसे देखी नहीं जा रही है, रिश्तेदार की तरक्की मुझसे देखी नहीं जा रही है, रिश्तेदार की खुशियां मुझसे देखी नहीं जा रही है। ये जज्बे हसद सुकूने जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। और ऐसा हासिद इंसान खामखा बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सबब के 24 घंटे अजाब में मुब्तला रहता है। बेदारी तो बेदारी, ख्वाब भी वही देखता है वो। ऐसा हासिद इंसान ख्वाब भी ऐसे ही देखता है, ख्वाब में भी वो जलता है, ख्वाब में भी हसद की आग में वो भड़क रहा होता है, ख्वाब में भी वो महसूद के ज़वाले नेमत की तमन्ना कर रहा होता है। ये हकीकत में बेचारा दूसरों की नेमतों पे हसद करके अपने आप पे जुल्म कर रहा होता है। इसका हसद सामने वाले का बिगाड़ने से पहले खुद इसकी अपनी बिगाड़ देता है। इसीलिए सलफ ने कहा, सलफ का बड़ा प्यारा जुमला है, कहा कि मा रअयतु ज़ालिमन अशबह बिमज़लूमिन मिनल हासिद, हासिद से बढ़कर मजलूम से मुशाबहत रखने वाला जालिम मैंने नहीं देखा है। यक़्तुलुल हासिद क़ब्ल अन यसिल इलल महसूद, इसका हसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद इसे नुकसान पहुंचा देता है। इसका हसद सामने वाले को कत्ल करने से पहले खुद इसकी अपनी जान ले लेता है। जज्बे हसद ये सुकूने जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, एक बात याद रखो, हसद का जज्बा अल्लाह ने हर एक के अंदर रखा है। जिंदगी इम्तिहान है, हर एक के अंदर है। वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, बस किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। अल्लाह ये जज्बात को रखकर मेरा और आपका इम्तिहान ले रहा है। जब भी हमारे सामने किसी की अच्छी खबर, कोई खुशी मिलती दिखती है, ये जज्बा उठता है। हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, उसे कुचलना पड़ेगा, उसे दबाना पड़ेगा। हसद को कभी जाहिर नहीं करना, ना अपने कौल से ना अपने अमल से। इसीलिए कहा जाता है मा खला जसद मिन हसद मा खला जसद मिन हसद फअम्मल करीम फयुख्फीही व अम्मल लईम फयुब्दीही। कोई बदन, कोई जिस्म हसद से खाली नहीं है, कोई दिल हसद से खाली नहीं, हर दिल में हसद का जज्बा मौजूद है। हाँ, शरीफ इंसान अपने हसद के जज्बे को हमेशा दबा के रखता है, कुचल के रखता है, और जिसके अंदर कमीनापन होता है उसका हसद जाहिर हो जाता है, कभी जबान से, कभी उसकी शरारतों से, कभी उसके तानों से, कभी उसके तबसरों से। इसे याद रखिए, दूसरों की नेमत पे ना जले, दूसरों की नेमत पे हसद ना करे। दूसरों की नेमत पे जलने का अजाब अल्लाह यूं देता है, मैं दूसरों की नेमत पे जलकर अपनी जिंदगी का सुकून गवाता हूं, मैं दूसरों की तरक्की पे जलकर अपनी जिंदगी का इत्मीनान गवाता हूं, मैं दूसरों की खुशियों पे हसद करके अपनी जिंदगी की राहत से हाथ धो बैठता हूं। और ये अल्लाह की जानिब से अजाब होता है हासिद के लिए। इसलिए हजरात, बचो इस जज्बे हसद से, ये हमारे नफ्स का शर है। प्यारे नबी नफ्स के शर से सुबह शाम पनाह मांगते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फास्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। परवरदिगार आलम, ऐ वो जिंदा ज़ात जो सारी कायनात को कायम रखे हुए है, तुझी से फरियाद करता हूं, तुझी से मदद तलब करता हूं, मेरे सारे मामलात को तू ही दुरुस्त कर दे। और एक सेकंड के लिए, लम्हा भर के लिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर, लम्हा भर के लिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। यहां हम सुबह शाम ये जिक्र जब पढ़ते हैं, अपने नफ्स के शर से खुद को आगाह करते हैं, और आगाह करना चाहिए, आगाह होना चाहिए हजरात। तो हसद सुकून जिंदगी को बर्बाद करके रहता है। इसी तरह से हजरात, हमारी जिंदगी का सुकून जहां बर्बाद हो रहा है, उसमें से एक चीज, एक सबब खानदानी झगड़े। शोहर का बीवी से झगड़ा, बीवी का शोहर से झगड़ा, वालिदैन का औलाद से झगड़ा, औलाद का वालिदैन से झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, बहन का बहन से झगड़ा, रिश्तेदार का रिश्तेदार से झगड़ा। ये झगड़ों का माहौल जिसमें हमारे खानदान जल रहे हैं। याद रखो, ये खानदानी झगड़े ऐसा नहीं कि चंद अफराद का सुकून बर्बाद करते हैं। इन खानदानी झगड़ों से घरों का सुकून बर्बाद होता है, खानदानों का सुकून बर्बाद होता है, और मोहब्बत नफरतों में बदल जाती
चाहिए। और मोहब्बत के माहौल में जीने वाले घराने देखते ही देखते नफरतों के शोलों में जो है वो भड़कने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, अल्लाह तबारक किसी भी बात को मसले कहाँ नहीं पैदा होते, उलझने कहाँ नहीं पैदा होती, मर्जियात का टकराव कहाँ नहीं होता, तबीयत और मिजाजों का टकराव कहाँ नहीं होता। ये तो जिंदगी है, जिंदगी में ये सब होगा ही। लेकिन हमें चाहिए ऐसे मौके जब आते हैं तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें, दरगुजर से काम लें। जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख कर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने देखा नहीं, सुनकर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने सुना नहीं। हर सुनी हुई बात पे अगर रुकते हैं आप, हर देखी हुई बात पे अगर रुकते हैं आप, वहां तज्जिया करते हैं आप, तो मसले ही मसले पैदा होंगे। और जिस घराने में, जिस खानदान में ये झगड़े पैदा होंगे, वहां से सुकून रुखसत हो जाता है, राहत रुखसत हो जाती है। सुबह तबसरे, शाम तबसरे, दिन रात तबसरे, इन्हीं तबसरों में सुकून जिंदगी ज़ाय हो जाता है। शरीयत ने कितना प्यारा उसूल बताया है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको ताना देता है, कोई आपके सिलसिले में कोई तनकीद करता है, हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ये, हम बदला लेने का मिजाज रखते हैं। किसी रिश्तेदार से तकलीफ पहुंच गई, किसी दोस्त से तकलीफ पहुंच गई, किसी पड़ोसी से तकलीफ पहुंच गई, फौरन हमारा जहन बदला लेने का जहन होता है और बदला लेने के मिजाज को लेके हम सोचते हैं। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ने कहा, जिंदगी में कभी भी किसी से तकलीफ पहुंचे तुम्हें, चाहे वो रिश्तेदार से पहुंचे, दोस्त से पहुंचे, अड़ोस पड़ोस से पहुंचे, मामूल ये बना लो कि हम सामने वाले की बुराई का मुकाबला भलाई से करेंगे। जो हमें गाली देगा उसके हक में दुआ करेंगे, जो हमें बुरा भला कहेगा हम उसे अच्छी जबान में बात करेंगे। इदफा बिल्लती ही अहसन, क्या कुरान मजीद की अजीम तालीम है। मामूल बना लो कि सामने वाले की बुराई को हम भलाई से दफा करेंगे। और लेकिन ये कोई आसान बात नहीं और आसान काम नहीं, शैतान बहुत वर्ग लाएगा। इसीलिए फौरन बाद अल्लाह ने कहा, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। शैतान तुम्हें इंतकाम पे उभारेगा, बदला लेने पे उभारेगा। सामने वाले ने 1 लाख की गाली दी, तुम्हारा मन कर रहा है 1.5 लाख की गाली देंगे। हाँ, कहा फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ो, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। शैतान अगर वर्ग लाए, उकसाए, फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। इसलिए अल्लाह कहता है कि ये बुराई का मुकाबला भलाई से करना, हुस्न ज़न से काम लेकर सामने वाले की गलती को दरगुजर करना, कुरान कहता है ये बड़े अरबाबे अजीमत का काम है। ये छोटे छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं। अल्लाह ने कहा, वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। बुराई का मुकाबला भलाई से करना, गाली के मुकाबले में दुआ देना, सामने वाले ने बदज़बानी की उससे खुश कलामी करना और सामने वाले की तकलीफ को बर्दाश्त करना। अल्लाह ने कहा इसका हौसला तो सिर्फ सब्र वालों के पास होता है, मेरे साबिर बंदों के पास होता है। और बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जिंदगी में ये कैरेक्टर हो। वला युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कुरान कहता है बुराई का मुकाबला हमेशा भलाई से करने वाले ये नसीब वाले होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हजरात। तो इसीलिए ये खानदानी झगड़े ये सुकून जिंदगी की बर्बादी का अहम तरीन सबब है। कोशिश करो हमारे घराने इन झगड़ों से पाक रहें, हमारी जिंदगियां इन झगड़ों से पाक रहें। और इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे अंदर दरगुजर करने का जज्बा हो, हुस्न ज़न का जज्बा हो, मुस्बत सोच हो, मनफी सोच को लेके हम ना चले और तहम्मुल और बर्दाश्त करने का जज्बा हो।